हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ, उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोमार्थक शब्द कहते हैं। ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं? देखो, सबसे पहले होता है लिंग परिवर्तन द्वारा, यानी जेंडर चेंज कर देना, जैसे लड़के का लड़का, राजा का रानी। दूसरा होता है जातीय शब्द द्वारा, जैसे कड़वा मीठा, आज़ाद गुलाम। तीसरा होता है प्रत्यय के समान जो प्रयुक्त होते हैं शब्द, उनके परिवर्तन से, जैसे गणतंत्र, राजतंत्र। तीसरा होता है उपसर्ग की सहायता से, जैसे दुराचार, सदाचार। उसके बाद आता है नव समास का पद बनाकर, जैसे सार्थक, निरर्थक, आस्तिक, नास्तिक। वर्ड्स देखते हैं, जैसे अंधकार का प्रकाश, अपना का अपोजिट होता है पराया, कलयुग का मतलब होता है सतयुग, सॉरी कलयुग का उल्टा होता है सतयुग। चिंतित का उल्टा होता है चिंता रहित। ज्वलनशील का उल्टा शब्द होता है समनशील। उसके बाद आते हैं नगर, नगर का उल्टा वर्ड होता है ग्राम। प्रमाणिक का अप्रमाणिक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या वर्ड्स हैं हमारे आगे। बुद्धिमान, बुद्धिमान का उल्टा होता है बुद्धिहीन। रशीला, रशीला का उल्टा होता है नीरस। सकारात्मक का उल्टा होता है नकारात्मक। और ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक। इनका मतलब सेम होता है, पर ये वर्ड्स के दूसरे रूप है। धर्म का उल्टा वर्ड होता है अधर्म। उसके बाद है हमारा शोषक। शोषक का मतलब होता है शोषण करने वाला, और पोषक का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो शोषक का उल्टा होता है पोषक। निर्लज होता है जिसमें शर्म नहीं होती, उसका ऑपोजिट होता है सल्लज, जिसके अंदर शर्म होती है। उसका दूसरा है अधूरा, अधूरा का उल्टा होता है पूरा। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, पूरा मीन्स कंप्लीट। आम का मतलब होता है नॉर्मल होना, खास का मतलब होता है स्पेशल होना। तो आम का उल्टा क्या होता है? खास। भौतिकवादी यानी मटीरियलिस्टिक, इसका उल्टा होता है आध्यात्मिकवादी, स्पिरिचुअल पर्सन। नीरत, नीरत का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है वीरत। क्या होता है बेटा? वीरत। उसके बाद आता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी, और उसका उल्टा क्या होता है? वास्तविक। जो रियलिटी में है, जो सच में है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हम वास्तविक बोलते हैं। तो फिर अधूरा, अधूरा का उल्टा होता है पूरा। फिर आता है हमारे आगे विपत्ति। विपत्ति का होता है उल्टा संपत्ति। विपत्ति यानी प्रॉब्लम में होना, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है हम लोगों का संपत्ति। विद्वान, विद्वान का मतलब जिस बंदे को नॉलेज हो, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा? मूर्ख होता है। मूर्ख जिसे कोई ज्ञान ना हो। विद्वान यानी ज्ञानी, और मूर्ख जिसे कोई ज्ञान ना हो। उसके बाद आता है उदय। उदय का मतलब होता है उगना। अस्त, अस्त का मतलब होता है डूबना। तो उदय का उल्टा होता है अस्त, जैसे सूर्य उदय और सूर्यास्त। गुण का मतलब होता है अच्छी क्वालिटीज होना, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है अवगुण, बेकार क्वालिटीज होना। तो गुण का उल्टा विपरीत, विपरीत विलोम शब्द होता है अवगुण। आकाश, आकाश का मतलब होता है आसमान, उसका उल्टा क्या होता है? पाताल। तो आकाश का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है बेटा पाताल। उसके बाद आता है आलसी। आलसी का मतलब होता है जो काम करने से या काम से जी चुराता हो, तो उसका उल्टा होता है कर्मठ, परिश्रमी या उद्यमी, काम करने वाला, मेहनत करने वाला। कठिन, कठिन का मतलब होता है जो काम मुश्किल होता है, और उसका ऑपोजिट वर्ड होता है सरल। उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? सरल होता है। उसके बाद है कायर। कायर का मतलब जो स्ट्रोंग होता है, सॉरी, कायर का मतलब होता है जो बुजदिल होता है, जो वीक होता है, उसका ऑपोजिट होता है वीर। वी मीन्स स्ट्रोंग, लड़ने वाला इंसान। धनवान, धनवान का मतलब जिसके पास पैसा होता है, उसका ऑपोजिट होता है धनहीन, जिसके पास पैसा नहीं होता। इसके बाद आता है लाभ। लाभ का ऑपोजिट वर्ड होता है हानि या क्षति, यानी नुकसान होना। इसका नुकसान भी इसका ऑपोजिट वर्ड हो सकता है लाभ का। इसके बाद आता है हमारा जीवन। जीवन का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है मरण या फिर मृत्यु। जीवन मीन्स जिंदगी, लाइफ। मरण मौत, डेथ, ये इसके ऑपोजिट वर्ड होता है। उसके बाद आता है सुंदर। सुंदर शब्द का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है? कुरूप होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का इच्छा। इच्छा का मतलब होता है विश होना, और कोई इच्छा होना, कोई डिज़ायर होना। इसका ऑपोजिट क्या होता है? अनिच्छा होना, यानी कोई इच्छा ना होना। उसके बाद आता है उत्तम। उत्तम का मतलब होता है बेस्ट, और उसका ऑपोजिट हमारा होता है अधम। इसके बाद आता है नभ। नभ आसमान का ही एक पर्यायवाची है, इसका ऑपोजिट होता है भू, यानी धरती। पृथ्वी के लिए भू वर्ड यूज़ किया जाता है। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना। ध्वंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। तो निर्माण का ऑपोजिट ध्वंस होता है। नूतन का मतलब होता है नया, और पुरातन का मतलब होता है पुराना। अग्रज का मतलब अग्रज और अनुज। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, और अनुज का मतलब होता है छोटा। अर्थ का मतलब होता है अच्छा होना, अनर्थ का मतलब होता है बुरा होना। उचित, उचित का होता है सही, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है अनुचित। विलोम शब्द होता है अनुचित। उपयोगी, उपयोगी का विलोम शब्द होता है अनुपयोगी। इसके बाद आता है हमारा सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द होता है दुर्जन, बेकार व्यक्ति। सुरक्षित, सुरक्षित का ऑपोजिट वर्ड होता है असुरक्षित। गुलाम, गुलाम का ऑपोजिट वर्ड होता है आज़ाद। उसके बाद आता है हमारा डर। डर का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है निडर।
इसके बाद आता है धनी। धनी का मतलब होता है जिसके पास पैसा होता है, धनवान होता है। इसका ऑपोज़िट वर्ड विलोम शब्द क्या होता है? निर्धन होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता। पाप, पाप का जो उल्टा वर्ड होता है, विलोम शब्द होता है, वो पुण्य होता है। इसके बाद आता है पुरस्कार। पुरस्कार का उल्टा क्या होता है बेटा? तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है। ज्ञान का उल्टा होता है अज्ञान, जिसे कोई नॉलेज ना हो, कोई नॉलेज ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटेंट के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।